गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चुनाव आयोग चुनाव आयोग चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है और इसके विषय में जानना इसलिए आवश्यक है कि यही जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, वहाँ जो चुनाव किए जाते हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। एक आयोग का गठन किया गया है संवैधानिक, जो संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है और 324 से 329 329 अनुच्छेद तक। ठीक है फ्रेंड्स, संवैधानिक निकाय ये है और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ही द्वारा ही एक निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जाते हैं और लोकतंत्र की अक्षुण्णता को बनाए रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे संबंधित आज हम कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। 324 से 329 भाग 15 में है फ्रेंड्स। भाग यानी कि खंड 15 और 324 से 329। ठीक है फ्रेंड्स, चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सदस्य वर्तमान में इसमें होते हैं फ्रेंड्स 3 सदस्य होते हैं। ठीक, इस 3 को अब यहाँ से ले सकते हैं 324 से। ठीक है, यहाँ इसमें हम 5 प्लस करेंगे तो ये फ्रेंड्स 324 से 29 तक निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 5 कहाँ से ऐड करेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं इस 5 को। इस 5 को जो 15 भाग में है इसका जो सेकंड पार्ट आप लेकर के 324 में ऐड करेंगे तो हमें किस भाग तक संविधान में इसका उल्लेख है चुनाव आयोग का, ये हम मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आदर्श आचार संहिता फ्रेंड्स, ये वर्तमान में या इलेक्शनों के दिनों में ये शब्द हमें बार बार सुनाई देता है, आदर्श आचार संहिता। तो इससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी तथ्य फ्रेंड्स क्या है, ये नियमावली है फ्रेंड्स। इसके एक वीडियो मैंने बनाया है, इसमें इसको स्पष्ट किया है। इससे संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी अभी मैं यहाँ पर दूंगा। ये एक नियमावली है फ्रेंड्स, ये नियमावली चुनाव आयोग द्वारा निर्मित की जाती है जिसे सभी राजनीतिक दलों को, सरकार को और सरकारी मशीनरी को, जिसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी सभी सम्मिलित होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है, इसका पालन करना होता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इस आचार संहिता की घोषणा या चुनाव की अधिसूचना क्या, अधिसूचना राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय से संबंधित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिसूचना, चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी कौन करते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपति महोदय। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी घोषणा जो की जाती है फ्रेंड्स अधिसूचना इलेक्शन की तिथि की, इस संबंध में जो ये प्रश्न आता है फ्रेंड्स, ये डाउट भी क्रिएट करता है कि इलेक्शन अधिसूचना कौन घोषित करता है, चुनाव की तिथि कौन किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो घोषणा की जाती है इनके द्वारा और लागू की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ये प्रश्न डाउट भी क्रिएट करता है और हमें इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आचार संहिता जो है ये किस तिथि से लागू होती है? जिस तिथि को मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे होते हैं, चुनाव आयुक्त भारत सरकार के, वो इसकी तिथि घोषित करते हैं। भाई इतने तिथि को इतने चरणों में मतदान होगा और किस तिथि को काउंटिंग होगी, सभी घोषणा कर देते हैं, तो उस दिन से लागू हो जाती है आचार संहिता। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक नियमावली है और इस प्रकार के परीक्षा उपयोगी तथ्यों को आप बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए और अपने एनवायरनमेंट में देखिए कि क्या चल रहा है, उससे रिलेट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अन्य जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं कि ईवीएम कब से, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब से लागू की गई चुनाव में भारत में? तो 1982। ठीक है फ्रेंड्स, राउर विधानसभा
विधानसभा कहाँ फ्रेंड्स, ये है आपका केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, केरल में 1982 में सर्वप्रथम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पारुल, कहीं कहीं पर पारुल भी इसे कहा जाता है, परावूर भी कहीं पर इसे कहा, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। और पारुल या परावूर इसे विधानसभा है ये केरल की फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केरल से प्रारंभ की गई, का प्रयोग प्रारंभ किया गया। और फ्रेंड्स गोवा ऐसा राज्य है, गोवा ऐसा प्रथम राज्य है जिसने अपने सभी चुनाव, विधानसभा चुनाव, ये फ्रेंड्स गोवा ने अपने सभी विधानसभा चुनाव 1998 में ईवीएम द्वारा करवाए थे। पहला राज्य है जिसने पूरे अपने विधानसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम द्वारा करवाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोवा प्रथम राज्य है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अपने सभी विधानसभाओं में आयोजन या प्रयोग किया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आयोजित किए सभी विधानसभा के चुनाव 1998-99 में 1998-99 में। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत ने भी 99 में इसका प्रयोग किया, भारत में विधानसभा में, लोकसभा में 98-9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के परीक्षा पूर्वक तथ्यों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो जो चुनाव आयोग से संबंधित है, तो किसमें है, भाग 15 में इसका है, संवैधानिक संस्था है, और 324 में 324 इसको पूछा जाता है। और इलेक्शन की एज फ्रेंड्स, इलेक्शन में पोलिंग की, मतलब मतदान करने की आयु पूर्व में क्या थी, 21 वर्ष थी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 to 6 है राइट ऑफ वोटिंग, 3 to 6। ठीक है फ्रेंड्स, 21 वर्ष थी, तो 1988 में अमेंडमेंट करके संविधान में इसकी आयु क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, 18 वर्ष आयु कर दी गई मतदान की, लेकिन इसे लागू किया गया 1989 में। 18 वर्ष आयु कर दी गई। अब 18 वर्ष कैसे मेमोराइज हम करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 18 ही जो है वयस्क होने की आयु है भारत में। ठीक है, तो 18 कर दी गई। पूर्व में 21 थी, तो अभी भी ग्राम प्रधान की जो आयु होती है, ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ने की, वो 21 होती है। तो पूर्व में क्या थी, 21। ये तो हमें याद हो गया कि भाई, क्योंकि वर्तमान में भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की आयु क्या है, 21 वर्ष है अधिकतम, न्यूनतम। ठीक है, और अब कर दी गई 18, क्योंकि 18 तो वयस्क की आयु है ही, ये मेमोराइज करना जो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, ये 18 हो गई। और कब हुई, 1988 में। ठीक है, अब 89 से लागू हो गई। सचिन तेंदुलकर ने फ्रेंड्स क्रिकेट खेलना भी प्रारंभ किया था इसमें 1989 में। ठीक है, और ये संविधान संशोधन कौन सा था फ्रेंड्स, 61वां संविधान संशोधन ये था, जिसके द्वारा 21 से आयु घटा करके कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर को इलेक्शन जो कमिश्नर थे हमारे 2 थे, यहाँ तक 1 थे, इसके बाद 3 कर दी गई इनकी संख्या, क्योंकि कार्य बढ़ गया था ना फ्रेंड्स। यहाँ 21 है तो 18 वर्ष वाले ज़्यादा होंगे, तो 18 वर्ष मतदाता एक सूची बनाना भी इन्हीं का काम है। ठीक है, चुनाव आयोग का तो यहाँ 3 कर दी गई, 90 तक रही 3, फिर इसे 93 तक फिर 1 ही रहा, फिर 1993 में फाइनली 3 कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार की फैक्चुअल चीज़ें हमें 61वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स, 61वां। ठीक है, अब हमारी रिटायरमेंट की एज है 60, उससे एक आगे बढ़ा के वाला जो अंक होगा वही संविधान संशोधन है, इससे संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें कितनी थी, 61वां संशोधन, पूर्व में थी 21, जो अभी भी है ही ग्राम प्रधानों की, और तो इसलिए इस तरीके से रिलेट करके मेमोराइज हो जाएगा। अभी 18 वयस्क की है तो 18 कर दी गई। और 1989 में, क्योंकि 1989 में उससे 1 वर्ष पूर्व किया गया और 90 में लागू किया, और 90 में ही सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई 1 से चुनाव आयोग के आयुक्तों की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम सभी तथ्यों को एक सिस्टमेटिक वे में
रिलेट करते हुए मेमोराइज करेंगे। जो जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं परीक्षाओं में किसी भी आयोग से या किसी भी जो है सेक्टर से हमारे स्टडी के पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और एक हम दूसरी दिशा में कॉन्सेप्टों को समझते हुए चलेंगे। तो ये इलेक्शन कराने का क्या क्या जिम्मा है इतना आपके फ्रेंड्स, किन किन कहेंगे, किन किन सदस्यों के, किन किन व्यवस्थाओं के लिए चुनाव कराने का और किन किन सरकारों के लिए चुनाव कराने का चुनाव आयोग का दायित्व है, ये भी परीक्षा को भी करते हैं। लोकसभा चुनाव, लोकसभा सदस्य, ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा सदस्य, ठीक है फ्रेंड्स, और विधानसभा सदस्य, ठीक है फ्रेंड्स, और विधान परिषद के सदस्य, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सभी के चुनाव माननीय राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव कराने का जो दायित्व है किनका है, चुनाव आयोग का। और यही चुनाव चिन्ह भी जो है आवंटित करते हैं सही पार्टी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमने सभी तथ्यों को देखना है किसी भी सेक्टर से, किसी भी खंड से जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो आज मेरे द्वारा जानकारी दी गई बहुत गम्य रही होगी और आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगी। तो मेरे वीडियो को आप बार बार देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।